सो वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये क्या होते हैं किसी फंक्शन में और इसको हम कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी एज अ इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या लोकल एक्सट्रीमा एंड ग्लोबल एक्सट्रीमा, उसको निकालते कैसे हम, इसको वो सीखना है हमें। उसको निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इस वीडियो में हम दोनों टेस्ट पढ़ने वाले हैं, दोनों टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखिए, आई विल ट्राई टू सोल्व दैट। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोकल एक्सट्रीमा निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है वो देखते हैं। तो इतनी सारी थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं, क्योंकि सबसे पहले अगर आपने वो वाली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, पहले आप वो वाली वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि लोकल एक्सट्रीमा क्या होता है, ग्लोबल एक्सट्रीमा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये वाली वीडियो पे आएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होता है लोकल मैक्सिमा या लोकल एक्सट्रीमा निकालने के लिए। तो देखो, आपको सपोज मान लो कि आपके पास ये कोई कर्व है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो लोकल मैक्सिमा की बात करूँ, मिनिमा भी देख लेंगे। मैक्सिमा मान लो एक ये है लोकल मैक्सिमा, ये वाले सपोज C1 पॉइंट पे मिल रहा है। एक दूसरा लोकल मैक्सिमा ये है, तीसरा लोकल मैक्सिमा आपका ये है, ठीक है। ऐसे ये सारे लोकल मैक्सिमा, ये C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 पॉइंट है। ऐसे मान लो लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा आपका ये D1 पॉइंट हो गया, ये भी आपका लोकल मिनिमा, ये आपका D2 पॉइंट हो गया, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ा था, जहाँ पर भी ये लोकल मैक्सिमा मिले या लोकल मिनिमा मिले, मतलब कि लोकल एक्सट्रीमा मुझे कहीं पर भी मिलता है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ ना, तो वो हमेशा टेंजेंट इसके एक्सिस के पैरेलल आती है। यहाँ भी टेंजेंट पैरेलल आएगी, यहाँ भी टेंजेंट पैरेलल आएगी, यहाँ भी टेंजेंट पैरेलल आएगी, इधर भी टेंजेंट पैरेलल आएगी। मतलब कि इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, f'(c1), क्योंकि ये C1 पे टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप आपका f'(c1) होगा। ये भी हमने देखा था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव में। लास्ट वीडियो पे भी मैंने बताया कि कैसे इस टेंजेंट का स्लोप f'(c1) बनता है, ठीक है। f'(c1) यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल वो होगा, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, तो f'(c1) आपका 0 होगा, ठीक है। तो इतना तो हमें देख लिया कि जब भी आपको लोकल मैक्सिमम मिले या लोकल मिनिमम मिले, उस पॉइंट पर उसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ईजी है। उसमें क्या है, देखो मैं मैक्सिमम का बता रहा हूँ कि सपोज ये वाले पॉइंट पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं टेंजेंट खींचूंगा तो इस वाले ये टेंजेंट इसके पैरेलल होगी, मतलब कि इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो आपका 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। इस पॉइंट से पहले कहीं पर भी मैं अगर टेंजेंट खींचूंगा ना, वो टेंजेंट आपके ऊपर की तरफ आएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ तक बढ़ रही है कर्व, यहाँ मैक्सिमम मिलने के बाद यहाँ से कम होनी शुरू हो गई। इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट जैसे खींचूंगा वो तो एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। उससे पहले अगर जब भी मैं टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे खींचता हूँ तो टेंजेंट आपकी पॉजिटिव स्लोप में आएगी, मतलब कि जो आपका f' जो आएगा, f' आपका पॉजिटिव आएगा। मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, उसका डेरिवेटिव कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, आपका C1 से पहले। C1 से पहले सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे C1 माइनस डेल्टा टू C1, ठीक है। तो इससे पहले अगर सपोज ये वाला पॉइंट अगर मेरा C1 माइनस डेल्टा है, तो इससे पहले जब भी मैं टेंजेंट खींचूंगा टेंजेंट हमेशा ऊपर की तरफ आएगी। इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी एक्सिस पे, और उसके बाद अगर मैं कोई भी टेंजेंट खींचता हूँ, अगर मैं इसको दूसरे कलर से करूँ, उसके बाद में कोई भी टेंजेंट अगर मैं यहाँ पर खींचूंगा तो वो टेंजेंट आपका नेगेटिव स्लोप में आएगी। मतलब कि उसके बाद जो डेरिवेटिव होगा f' जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। कहाँ पे, C1 टू C1 प्लस डेल्टा पे। इससे हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिले, अगर मान लो मैं इधर देखूं, देखो जब भी आपको ऐसे मैक्सिमम मिले तो इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट तो हमेशा एक्सिस के पैरेलल रहेगी। उससे पहले कभी भी टेंजेंट खींचोगे वो टेंजेंट का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसके बाद कहीं पर भी टेंजेंट खींचोगे टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आएगा। मतलब कि डेरिवेटिव का जो साइन है ना वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। ये आपका C1 माइनस डेल्टा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा C2 C1 प्लस डेल्टा, ठीक है। मतलब कि C1 माइनस डेल्टा टू C1 में इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और C1 से C1 प्लस डेल्टा में जो डेरिवेटिव होगा वो आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि टेंजेंट आपकी नीचे होगी। यही आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को मैं देखूं, जैसे लिखा हुआ है, सपोज वी हैव गिवन अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए वो, ठीक है। सबसे पहले हमें तो उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको 0 के इक्वल पुट करना है और उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स यही पॉइंट्स होते हैं जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स निकाले।
ये सारे के सारे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं जहां पे कर्व टर्न ले रही होती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सारे के पॉइंट, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, कैसे निकालेंगे, उसका जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव को 0 पुट करूंगा और उसको सोल्व करूंगा। सपोज C1 C2 C3 मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इस C1 क्रिटिकल पॉइंट में मुझे मैक्सिमम मिल भी सकता है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम भी मिल सकता है, हो सकता है वो ना मैक्सिमम मिले ना मिनिमम मिले, वो वाले केस भी देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है इफ f(x) चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट C देन इट्स अ लोकल मैक्सिमा। जो हमने देखा भी था, अगर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव, मतलब कि C1 से पहले अगर मैं डेरिवेटिव दूंगा तो पॉजिटिव आएगा, C1 पे डेरिवेटिव 0 आएगा, C1 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। अगर डेरिवेटिव आपके पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो ये केस होगा लोकल मैक्सिमा का, और वही चीज़ हमने यहाँ पे थ्योरी पे लिखी है। तो आपको थ्योरी पे याद करने की जरूरत नहीं। जब भी आप भूल गए कि ये मैक्सिमा में पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, आप क्या करो, मैक्सिमा कैसा होता है, ऐसा कर्व बनती है मैक्सिमा। तो इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट 0, इससे पहले टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, इसके बाद टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव जा रहा है तो वो आपका मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा ही बनेगा। ठीक है, अब लोकल मिनिमा का भी देख लेते हैं जी। ये आपका देखो D2 पे लोकल मिनिमम मिल रहा है, तो इस पर जो टेंजेंट होगी वो तो आपकी पैरेलल टू एक्सिस होगी, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव इस वाले पॉइंट पे तो 0 आएगा D2 पे। ठीक है, तो f' D2 जो होगा मेरा, वो तो मेरा 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे पैरेलल आ रही है। इस पॉइंट से पहले कभी भी टेंजेंट खींचूंगा ना, वो टेंजेंट का स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा, नीचे की तरफ जा रही है वो, तो मतलब कि मेरा f' जो x होगा वो मेरा नेगेटिव होगा कहाँ, इससे पहले। सपोज मैं यहाँ ले लिया D2 माइनस डेल्टा पॉइंट ले लिया, सपोज ये वाला पॉइंट, तो D2 माइनस डेल्टा टू D2 में उसका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव जा रहा है। D2 के बाद इस वाले पॉइंट पर तो स्लोप 0 हो गया, इससे बाद कभी भी मैं टेंजेंट खींचूंगा, उसका जो स्लोप होगा वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, मतलब कि उसका जो डेरिवेटिव जो होगा आपका वो पॉजिटिव होगा। कहाँ से कहाँ तक, D2 से D2 प्लस डेल्टा, सो D2 से D2 प्लस डेल्टा। तो इसका मतलब अगर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, पहले नेगेटिव D2 पे 0 फिर पॉजिटिव जा रहा है, तो ये केस कौन सा हो जाएगा, लोकल मिनिमा का हो जाएगा। और वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, इफ f(x) चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट C देन FC इज द लोकल मिनिमम पॉइंट। जो FC होगा आपका लोकल मिनिमा होगा, जो हमने वहां पे देखा। अगर मान लो कि इफ नो साइन चेंज देन FC इज नॉट एक्सट्रीमम कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अगर देखो आपका जो डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो लोकल मिनिमम। अगर आपका पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो वो ना तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा, वो ना वहाँ लोकल मिनिमा मिलेगा। ठीक है, उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये लाइनें याद रखने की तो जरूरत ही नहीं है, कभी भी भूल जाओ। क्या करना है, लोकल मिनिमा का केस ये होता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट 0 होगी, डेरिवेटिव 0 होगा, उससे पहले डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, उसके बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। इस फिगर से आप ये चीज़ें बना सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब सीधा हम क्वेश्चन पर उतरते हैं और क्वेश्चन कर देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। सपोज ये है फाइंड द लोकल एंड ग्लोबल एक्सट्रीमम ऑफ दिस पॉइंट। देखो यहाँ पर लोकल भी पूछा हुआ है और ग्लोबल भी पूछा हुआ है। जो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और इसके बाद जब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, ये सब लोकल ही बताते हैं कि लोकल एक्सट्रीमा ही बताएगा ये आपको। ग्लोबल कैसे पता चलेगा, मान लो आपके 3 लोकल मैक्सिमम मिल गए, आप वो तीनों लोकल मैक्सिमम और बाउंड्री पॉइंट्स पर जितने भी पॉइंट्स आपके मैक्सिमम बनेंगे ना, उसका जो सबसे बड़ा वाला होगा वो आपका ग्लोबल मिल जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि अगर मान लो मेरे पास कर्व ऐसी है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर ये यहाँ खत्म हुई कर्व, सपोज यहाँ से यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, अब मुझे इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम तो ये मिल जाएगा। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम तो एक से ज़्यादा मिलते हैं, हो भी सकता है मिले, हो सकता है ना भी मिले। जैसे ये मुझे लोकल मैक्सिमम मिल गया, ये लोकल मैक्सिमम मिल गया, ये लोकल मैक्सिमम मिल गया, ये लोकल मैक्सिमम मिल गया। अब मुझे ग्लोबल ढूंढने, तो मैं क्या करूँगा, जितने भी लोकल मैक्सिमम है ना उसमें से सबसे बड़ा वाला होगा। और बाउंड्री पॉइंट पर भी आपको चेक करना है। बाउंड्री पॉइंट मतलब कि ये A और B पे, इस A B में बाउंड्री पॉइंट्स और जितने भी लोकल मैक्सिमम है उसमें से सबसे बड़ा वाला होगा वो आपको ग्लोबल मैक्सिमम मिल जाएगा। सिमिलरली ग्लोबल मिनिमम भी ऐसे मिलेगा, जितने भी लोकल मिनिमम से सबसे छोटा वाला जो होगा। और उसके बाउंड्री पॉइंट पे भी एक बार चेक कर लेना, अगर बाउंड्री पॉइंट से छोटा आ रहा है तो वो आपका ग्लोबल मिनिमम बन जाएगा। जैसे हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे नाउ। ओके, तो ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द लोकल एंड ग्लोबल एक्सट्रीमम ऑफ f(x) इक्वल टू x²। तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है, वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। स्टेप वाइज करते हैं। ठीक है, स्टेप क्या होगा, स्टेप वन क्या है, फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंडिंग क्रिटिकल
पॉइंट्स, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पहले फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। एफ डैश एक्स कितना होगा 2x को मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो कितना मिलेगा x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो, मुझे एक क्रिटिकल पॉइंट मिला x इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मुझे देखना है क्या इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, वो चीज़ मुझे देखनी है। ठीक है, नाउ सी एफ डैश एक्स जो आपका कितना आया था, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x आया था आपका, एफ डैश इक्वल टू 2x आया था। जीरो पर चेक करना है ना, एट जीरो पर मैं चेक करूँ क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चीज अगर ये आपका नेगेटिव होगा, दिस इज नेगेटिव इफ x इज स्लाइटली लेस देन जीरो। अगर x जीरो पे तो इसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, जीरो से अगर मैं पहले ले लूँ तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, एंड एफ डैश एक्स जो होगा, जो आपका 2x है, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा फॉर x इज ग्रेटर देन जीरो। जैसे ही x जीरो से बढ़ाऊंगा तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। तो आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या बन रहा है, आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव बन रहा है। मतलब कि ये इस टाइप का केस होगा, यहाँ पर तो डेरिवेटिव जीरो, इससे पहले स्लोप नेगेटिव, उसके बाद स्लोप पॉजिटिव। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज इसका x इक्वल टू जीरो पे लोकल मिनिमा मिलेगा। f हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे ये लोकल मिनिमम मिलेगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा तो मिल नहीं रहा क्योंकि लोकल मिनिमा एक ही चीज मिल रही है। अब मुझे इसका ग्लोबल एक्सट्रीमम भी निकालना है। ठीक है, तो ग्लोबल एक्सट्रीमम निकालने के लिए क्या करना होता है, मुझे इसके लोकल जो आपके लोकल मिनिमा है वो और उसके बाउंड्री पॉइंट पे भी देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बना भी लूँ तो थोड़ा सा सिंपल रहेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ये होता है, देखो। तो लोकल मिनिमा तो इस पॉइंट पे मिलना है, वो तो मुझे मिल गया लोकल मिनिमा। तो ये लोकल मिनिमा ही आपका ग्लोबल मिनिमा बनेगा क्योंकि इससे छोटी कभी वैल्यू लेगा नहीं। ठीक है, तो इस केस में जो आपका ग्लोबल जो मिनिमा होगा वो मिलेगा एट x इक्वल टू जीरो पे। और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आपको इससे तो मुझे मिल जाएगा कि इस पॉइंट पे मुझे लोकल मिल रहा है, बट लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इस वाले पॉइंट को मैं फंक्शन में पुट कर दूंगा तो मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस केस में लोकल और ग्लोबल तो एक ही है क्योंकि यहीं पर ही मिनिमम आ रहा है, बाकी तो सब जगह पे कर्व बड़ी ही है इस वाले पॉइंट पे। तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्लोबल बोल दो या फिर लोकल बोल दो क्योंकि दोनों सेम ही है। इस केस में मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू एफ के अंदर मैं जीरो डालूंगा, वो आपका जीरो ही आएगा, तो लोकल मिनिमम तो मिल जाएगा वो आपको जीरो। अब आ जाओ लोकल मैक्सिमम में। इस केस में तो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ग्लोबल मैक्सिमा देख लेते हैं। ग्लोबल मैक्सिमा जो अगर मैं देखूंगा ना, जब x टेंस टू इन्फिनिटी में होगा ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो भी ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मतलब कि ये कर्व है आपकी अनबाउंडेड है, इसमें कोई मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ग्लोबल डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या था, स्टेप वन में हमें क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालने का उसको जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। अब यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो इससे पहले डेरिवेटिव चेक कर लो, उसके बाद चेक कर लो, तो वही पॉइंट आपका लोकल, जो ऐसा भी केस होगा वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वो होगा। अब मुझे जब ग्लोबल निकालना है तो उसके अंदर क्या होगा, जितने भी लोकल मैक्सिमा मिनिमम आया उसको मैं इकट्ठा रखूँगा। यहाँ पर मुझे एक ही लोकल मिनिमम मिला और वही आपका ग्लोबल मिनिमम भी बन गया। बट जब मैं ग्लोबल मैक्सिमम की बात करूं, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कर्व, तो यहाँ पे कोई ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा नहीं क्योंकि ये कर्व आपकी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द लोकल एंड ग्लोबल एक्सट्रीमम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब इसके अंदर भी कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो मैं एज्यूम करूंगा ये पूरा इंटरवल जो है वो पूरा आर पर है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे ये मेरा इंटरवल है। सो स्टेप वन में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना होगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, नाउ पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। This implies x square minus 1 equal to 0. This implies x square is equal to 1. This implies x is equal to plus minus 1. तो मुझे यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, एक 1 एंड एक -1। तो दोनों में अलग अलग चेक करना है इसमें। ठीक है, पहले मैं x इक्वल टू 1 पे चेक करता हूँ। तो स्टेप 2, चेक एट x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे मैं चेक करता हूँ तो क्या होगा, मुझे इसका डेरिवेटिव चेक करना है 1 से पहले और 1 के स्लाइडली बाद। तो उसका पहले डेरिवेटिव लिख लेता हूँ। वी गेट एफ डैश एक्स कितना मिला था मुझे मिला था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3
एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये मिला था। इसको मैं अगर एक्सपेंड करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। एक्सपेंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे साइन के लिए थोड़ा इजी रहेगा, यहाँ से भी कर सकते हो वैसे। 3x माइनस 1 x प्लस 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। एफ डैश एक्स मेरा ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं 1 पे चेक करूँ, अगर मैं वैल्यू इफ x इज स्लाइडली लेस देन 1, अगर x स्लाइडली लेस देन 1 है तो मैं एफ डैश एक्स का साइन चेक करता हूँ कितना होगा। अगर x मेरा 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये अगर थोड़ा सा छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये -1 है, 1 से थोड़ा छोटा है, नेगेटिव आ जाएगा ये साइन, ठीक है। ये साइन मेरा आ जाएगा एफ डैश एक्स का, ये साइन मेरा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये मेरा पॉजिटिव रहेगा, ये मेरा पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मेरा नेगेटिव रहेगा, दिस विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब मेरा जो डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, मेरा डेरिवेटिव इज लेस देन 0, डेरिवेटिव इज नेगेटिव लेस देन 0। अगर x मेरा स्लाइडली लेस देन 1 है तो उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है। अगर x मेरा स्लाइडली ग्रेटर देन 1 है तो चेक करते हैं, इफ x इज स्लाइडली ग्रेटर देन 1 तो चेक करो, तो एफ डैश एक्स का साइन देखते हैं। स्लाइडली ग्रेटर देन 1 लिख रहा हूँ तो ये तो मेरा 3 तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, ये -1 है, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और स्लाइडली ग्रेटर देन ये भी मेरा पॉजिटिव आएगा, ये भी मेरा पॉजिटिव आएगा, तो मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा ओवरऑल मेरा पॉजिटिव बन गया। तो मेरा जो डेरिवेटिव है 1 से पहले तो नेगेटिव है और 1 के बाद जो है मेरा पॉजिटिव है, तो मतलब मेरा डेरिवेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, मतलब ये इस टाइप का कर्व होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव 0, इससे पहले डेरिवेटिव नेगेटिव, उसके बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो मतलब ये केस कौन सा केस हो गया, मेरा लोकल मिनिमा का। दिस इंप्लाइज एफ हैज लोकल मिनिमा, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू वेयर, किस पे चेक किया था, एक्स इक्वल टू 1 पे। तो ये वाले फंक्शन का x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमम मिलेगा, और जो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एंड मिनिमम वैल्यू विल बी, मिनिमम वैल्यू विल बी f के अंदर 1 डाल दो, तो s के अंदर 1 डालूंगा कितना आएगा, 1 माइनस 3, तो कितना होगा यहाँ पे -2, दिस विल बी मिनिमम वैल्यू, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे x इक्वल टू 1 पे तो मैंने चेक कर दिया कि x इक्वल टू 1 पे तो मुझे लोकल मिनिमम मिल रहा है। अब x इज इक्वल टू -1 पे चेक करता हूँ कि मुझे उस पर क्या मिल रहा है, चेक एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो पहले मैं एफ डैश एक्स जो है वो आया था, वो मैं लिख लेता हूँ, क्या मिला था मुझे एफ डैश एक्स, जो मैंने निकाला था 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ओके, 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये मेरे को आया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं व्हेन x इज स्लाइडली लेस देन 1, इफ x इज स्लाइडली लेस देन -1, अगर वो -1 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब कि अगर आप रेफरेंस के लिए आपका 0 है या आपका -1 है और आपको x अगर -1 से थोड़ा छोटा लेना है, ठीक है, -1 से छोटा इस साइड आएगा, सपोज ये आपका -1.1 ले लिया मैंने, ठीक है, फॉर रेफरेंस के लिए, ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया मिल जाए। अगर x मेरा -1 से छोटा है, सपोज x मेरा -1.1 है, तो ये वाला साइन क्या होगा मेरा एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये -1.1 -1, ये तो नेगेटिव ही रहेगा मेरा, ठीक है, ये मेरा नेगेटिव रहेगा, और ये -1.1 प्लस 1, तो ये भी नेगेटिव रहेगा, ये मेरा नेगेटिव रहेगा। तो मेरा क्या हो गया, ये चीज़ आपकी मेरी नेगेटिव नेगेटिव मेरी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी ये, ठीक है। अगर मेरा इफ़ x इज ग्रेटर देन -1 लूँ अगर मैं, ठीक है, x अगर मैं ग्रेटर देन -1 लूँ, सपोज मैं x -1 से बड़ा मैं इस साइड ले लेता हूँ, मैं -0.99 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो पुट करके देखता हूँ क्या वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो एफ डैश एक्स जो होगा, जो एफ डैश एक्स जो होगा मेरा, अगर मैं -0.99 डालूँ तो ये तो -0.99 माइनस, ये तो आपका नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे -0.99 है और यहाँ पे 1 है, तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया, ओवरऑल मेरा ये नेगेटिव बन गया। तो मतलब मेरा जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव बन रहा है। तो मतलब मेरा केस इस टाइप का बनेगा, यहाँ पे तो डेरिवेटिव 0 है, इससे पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव, उसके बाद डेरिवेटिव नेगेटिव। तो ये क्या केस हो गया, लोकल मैक्सिमा का। सो एफ हैज़ लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू वेयर, x इक्वल टू -1 पे, एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू विल बी f के अंदर मैं -1 डाल दूंगा, ठीक है, f के अंदर -1 डालूंगा तो f कितना है मेरा, f मेरा ये है x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, fx कितना था मेरा, fx है मेरा x क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x, ये मेरा fx है। तो इसके अंदर मैं -1 डालूंगा तो कितना होगा, f -1 विल बी -1
यहाँ माइनस डालूंगा +3 तो कितना आएगा मेरा 2 आ जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इस फंक्शन की 2 होगी जो मुझे -1 पे मिलेगी, और जो लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी आपकी, यहाँ हमने निकाला था -2 होगी, वो मुझे 1 पे मिलेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और यू कैन से लोकल एक्सट्रीमा। बट आपको देखा होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ना थोड़ी सी मतलब कैलकुलेशंस है कि आप जिस क्रिटिकल पॉइंट को निकाला, सपोज सी आपका क्रिटिकल पॉइंट आया, कैसे मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट, फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकालने के बाद उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दो, और फिर x की वैल्यूज निकालो, जो भी x की वैल्यूज आएगी वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर हर एक क्रिटिकल पॉइंट्स में आपको अलग अलग चेक करना है, ठीक है, वो तो आपको पता चल गया पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डेरिवेटिव चेक करना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ना थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है कि उससे मुझे पहले भी पॉइंट लेने पड़ेंगे, उसके बाद पॉइंट लेने पड़ेंगे, तब जाके पता चलेगा। ऐसे यहाँ पर हमने किया था जैसे यहाँ पर हमने -1 पे चेक करें तो -1 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेनी है, फिर -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो दो बार बहुत सारी कैलकुलेशन हो गई। अब हम पढ़ने वाले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है, बट उसका एक डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज क्या है वो भी हम देखते हैं। पहले हम आते हैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने भी पढ़ा था वो भी लोकल एक्सट्रीमा के लिए होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लोकल एक्सट्रीमा के लिए होता है। एक फ़ायदा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, एक नुकसान है। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है। आपको उस क्रिटिकल पॉइंट से ना तो पहले वैल्यू चेक करनी है ना बाद में चेक करनी है, आपको ये सब नहीं करना, ठीक है, बहुत इजी है। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, अभी हम करेंगे तो आप समझ जाओगे। बट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में एक प्रॉब्लम ये है कि हर बार सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगता। जिन केस में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगेगा उन केस में आपको दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर उससे ही करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे किस केस में लगेगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, किस केस में नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो लगे रहो। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका सिंपल है। आपको क्या करना है, पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा जो कि डिफरेंशिएबल होगा और किन इंटरवल पे या पूरे आर पर आपको क्या करना है, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने का तरीका तो वही रहेगा, उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकालने के उसको 0 के ऊपर पुट कर दो और उसको सोल्व करो। दी सपोज C1 C2 C3 ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालना है, और डबल डेरिवेटिव मान लो फंक्शन है, फंक्शन का पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उससे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, उस फंक्शन का एक बार और डेरिवेटिव ले लो, मतलब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। अब उस डबल डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपने निकाले वो क्रिटिकल पॉइंट्स एक एक करके डबल डेरिवेटिव में पुट करो। अगर डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आता है तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, अगर डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे मिनिमम मिलेगा। जो एक बार देख लेते हैं, फाइंड डबल डेरिवेटिव एंड सपोज सी इज द क्रिटिकल पॉइंट। बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, एक एक करके करना है। पहले एक किसी क्रिटिकल पॉइंट को उठा लो, सपोज मैंने सी एक क्रिटिकल पॉइंट है जो मुझे मिला। अब मैंने क्या किया, डबल डेरिवेटिव में मैंने उस सी को पुट किया, और अगर साइन नेगेटिव आ गया तो एफ एज अ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी। उल्टा होता है, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा मिलता है, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव जो है वो अगर पॉजिटिव आ जाए तो वहाँ पर आपको लोकल मिनिमा मिलेगा, पॉजिटिव के केस में लोकल मिनिमा मिलेगा। और अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए, ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव आपका 0 हो जाए तो नो कंक्लूजन, वी हैव टू यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ही जाना पड़ेगा। बट आई वुड रिकमेंड, अगर एग्जाम में आपको लोकल एक्सट्रीमा या ग्लोबल एक्सट्रीमा निकालने को आता है तो आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ जाओ, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ईजी होता है। जिन केस में सेकेंड डेरिवेटिव अगर 0 आ गया क्रिटिकल पॉइंट पर, तो उस क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी गलती होने के कम चांसेस रहेंगे। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं तो हम उसको अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा ऑफ दिस। हम लोकल एक्सट्रीमा निकाल ले इस वाले फंक्शन का। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि हमें निकालने क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो स्टेप वन फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव लेके डेरिवेटिव को 0 के ऊपर पुट कर x की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम f डैश x निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन ये रहा, सेकंड फंक्शन ये रहा, तो ये क्या बनेगा आपका x माइनस 1 स्क्वायर ex का डेरिवेटिव ex प्लस ex ऐसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस 1, फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने f डैश x निकाल दिया। अब इस f डैश x को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपकी इक्वेशन जैसे भी
दिख रही है, आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, जितना कॉमन ले सकते हो ना, कॉमन शॉमन, उन कॉमन को लो ताकि आपका लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर x-1 कॉमन आ रहा है, e x कॉमन आ रहा है, तो उसको ले लेते हैं। यहाँ पे x-1 कॉमन ले लिया, e x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एक x-1, ये बचा x-1, ठीक है। यहाँ पे e x कॉमन ले लिया, x-1 और 2 यहाँ पे कॉमन मिला, 0 आ गया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया आपका x-1 e x, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका x+1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पता है कि जब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 0 होता है तो एटलीस्ट एक को 0 होना पड़ेगा, तभी आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर तभी 0 होगा ना, जब एक कोई ना कोई 0 हो। सिंपल सी बात है। ई एक्स इज नेवर 0, ये ध्यान रखना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी 0 होता ही नहीं है थ्रू आउट x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन के लिए। पूरे रियल नंबर के लिए एक 0 नहीं हो सकता, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अगर ये 0 हुआ तो दिस इंप्लाइज x कितना आ जाएगा मेरा 1, इससे मुझे x कितना मिल जाएगा -1। तो x इक्वल टू 1 and -1। आई गोट 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। मुझे इन्हीं पर ही चेक करना है, इस पर या तो मैक्सिमा मिलेगा, लोकल एक्सट्रीमा मिलेगा, या इस पर हो सकता है एक्सट्रीमा मिले ही ना, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उससे हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमें जो थे वो हमने यहाँ पे निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो लिख लेते हैं ताकि सेकंड डेरिवेटिव निकालना इजी हो। तो ये क्या आया था मेरा, ई एक्स x-1 x+1, ठीक है। सो ई एक्स मेरा ये आया था x-1 एंड x+1, ये मेरे को, ठीक है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता है, इज इक्वल टू ई एक्स, दिस इज x² -1, ये मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे ये मिला था। अब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो वही प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट टू फंक्शन f'(x) अगर मैं निकालूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे, ई एक्स तो ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x प्लस यहाँ पर x² -1 ऐसे रहेगा, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही रहेगा, ठीक है। कुछ कॉमन ले लो, कॉमन लेना हमेशा ईजी रहता है। ई एक्स को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x प्लस x² -1, ये मेरा सेकेंड डेरिवेटिव मेरा ये आ गया, ठीक है। अब मुझे जो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले थे उन क्रिटिकल पॉइंट्स को एक एक कर उस पर चेक करना है। पहले चेक करता हूँ मैं एट, कौन से क्रिटिकल पॉइंट मिले थे, मेरा 1 और -1 मिला था, 1 मिला था, -1 मिला था। सपोज मैं 1 पे चेक करता हूँ, एट x इज इक्वल टू 1, कि x इक्वल टू 1 पे मुझे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है या लोकल मिनिमम मिल रहा है या कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूँगा, डबल डेरिवेटिव के अंदर मैं 1 को पुट करूँगा और मैं इसका साइन देखूंगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। बहुत सिंपल है। तो यहाँ कितना होगा e, यहाँ पे कितना होगा 2 + 1 -1, तो ये तो कट जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। सो f'(1) पुट करने पर मेरा पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 पर क्या हो मिलेगा, जब सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होता है तो आपको उल्टा होता है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब मिनिमा मिलेगा। सो f हैज़ लोकल मिनिमा, f हैज़ लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे मुझे लोकल मिनिमा मिलेगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू विल बी, लोकल मिनिमम वैल्यू विल बी, f के अंदर आप 1 डाल दो, जो आपका जो फंक्शन था उसके अंदर 1 डाल दो। फंक्शन क्या था मेरे पास, फंक्शन था मेरा x-1² इंटू ई एक्स, यहाँ पे मैं 1 डालूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो मेरे को वैल्यू कितनी बची, f1 मेरा 0। तो मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन की 1 0 रहेगी जो मुझे 1 पे मिलेगी, ठीक है। अब मुझे एट x इक्वल टू उस पे -1 पे चेक करना है। नाउ एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो सबसे पहले f'(x) हमारा क्या आया था वो लिखते हैं, उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे। f'(x) मेरा ये आया था, ठीक है। तो f' में अगर मैं -1 पुट करूँ तो -1 कितना होगा, मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ। f' में -1 अगर मैं पुट करूँ तो ये कितना आएगा मेरा e -1, ये तो कभी 0 ना तो 0 होगा ना नेगेटिव होगा। यहाँ पे मैं -1 पुट करूँगा तो कितना आएगा मेरा -2 + 1 -1, तो कितना हुआ ये मेरा -3 + 1, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा f'(-1) मेरा नेगेटिव आ रहा है। सो f' जो मैं -1 में पुट करूँगा तो मेरा वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव होता है तो वो लोकल मैक्सिमा बनता है। f हैज़ लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -1 पे, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी, x इक्वल टू -1 फंक्शन के अंदर पुट कर दूंगा, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू विल बी, f में -1 पुट करता हूँ, ठीक है। fx कितना था आपका, fx था आपका x-1² ई एक्स, तो f के अंदर मैं -1 पुट करूँगा तो कितना आएगा, f-1 विल बी ये -1 -2² मीन्स 4
ई माइनस वन, तो 4 डिवाइड बाई ई मेरा वो बन जाएगा, 4 डिवाइड बाई ई विल बी माई मैक्सिमम वैल्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, हमें इसका लोकल एक्सट्रीमा निकालना है और हम क्या करेंगे, हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, उसके उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, अब एफ एक्स मेरा ये है, पावर में है वेरिएबल। जब भी आपको पावर में वेरिएबल मिले कभी भी और आपको उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो यू विल टेक लोगरिथम। लोगरिथम से क्या होता है, पावर जो होती है वो नीचे आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, लेट, इसको मानो लेट y जो है आपका एफ एक्स है, y को मैं आपको 1/x पावर x था, ये था। ठीक है, मैंने इसको y मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ लोग ले लेता हूँ, बोथ साइड। तो log y इज इक्वल टू log 1/x पावर x। तो यहाँ पर इसमें फुल log का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या बनेगा ये x log 1/x। ठीक है, log a अपॉन b, log a माइनस log b, तो log 1 कितना होगा, log 1 इज 0 और इज इक्वल टू क्या होगा आपका x, log 1 इज 0 माइनस log x। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आ गया माइनस x log x। तो मेरा log y मेरा ये आ गया। मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, मतलब मुझे एफ डेस एक्स की वैल्यू चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए, बट अभी मेरा log y आया है। पहले मैं डेरिवेटिव लूँगा, उसके बाद मैं लोगरिथम ले लूँगा। तो उसको मैं नेक्स्ट में करता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका आया था log y इज इक्वल टू कितना मिला था मेरे को, log y इज इक्वल टू माइनस एक्स log x। ओके, माइनस एक्स log x। ठीक है, तो अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ बोथ साइड में। इसका log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, x log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x प्लस log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1। तो दिस इम्प्लाइज आपका जो dy बाई डी एक्स हुआ वो क्या बोला, y इधर आ जाएगा, माइनस y हो जाएगा इधर, ये x से x कटेगा, तो 1 प्लस log x। ठीक है, अब y क्या था, y की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, y इज नथिंग बट y आपका 1/x पावर x था, तो ये लिख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स, मतलब कि जो आपका एफ डेस एक्स था वो कितना होगा, माइनस 1/x पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, मैंने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, y जो हमने माना था, y माना था हमने 1/x पावर x, तो x पावर x ये डाल दी। ठीक है, तो ये तो मेरा आ गया डेरिवेटिव। अब क्या करूँगा, फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स, मतलब कि मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स ले लो या एफ डैश एक्स ले लो, बात सेम ही है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको मुझे जीरो के इक्वल पुट करना है। तो इसको मैं जीरो के इक्वल पुट करूँगा, इस पूरे को जीरो अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा, -1/x, ये होगा 1 प्लस log x, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा दिस इम्प्लाइज log x इक्वल टू -1। ठीक है, बिकॉज यहाँ ये जाकर 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस log x इक्वल टू 0, 1 प्लस log x इक्वल टू 0 मीन्स log x इक्वल टू -1। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x कितना हो जाएगा, e पावर -1 दिस इक्वल टू 1/e। तो हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, वो है 1/e। अब मुझे चेक करना है इस क्रिटिकल पॉइंट में मेरा जो फंक्शन है लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। उसके लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो सेकंड डेरिवेटिव नाउ अब हम क्या निकालेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया था मेरा, एफ डैश जो x आया था डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था, -y आपका एफ एक्स था, एफ एक्स 1 प्लस log x, ये तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था। अब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा यहाँ पे, सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, तो एफ डबल डैश एक्स वो क्या होगा आपका, माइनस मैंने बाहर कॉमन में ले लिया, इनका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो पहले एफ एक्स को ऐसे लिख देता हूँ, एफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0, इसका 1/x इंटू 1/x प्लस फिर 1 प्लस log x से आ जाएगा 1 प्लस log x, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या करना है, अब मुझे चाहो तो यहाँ पे एफ एक्स और एफ डैश एक्स की वैल्यू डाल सकते हो, बट मुझे तो क्रिटिकल पॉइंट पे चेक ही करना है डेरिवेटिव, तो मुझे इतना सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू 1/e पे चेक करना है कि इसका साइन क्या है। ठीक है, तो उसको साइन कर देता हूँ मैं, एफ डबल डैश 1/e, अगर मैं इसको पुट करूँ तो क्या आएगा, ये तो माइनस यहाँ पर आएगा, एफ ऑफ 1/e, एफ ऑफ 1/e, और ये x 1/e होगा तो यहाँ पे e आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 1 प्लस log 1/e डालूंगा, एफ डैश 1/e डालूंगा, बट एफ डैश 1/e तो 0 था,
एफ डैश 1/e, तभी आपका आया था ना जब आपने डेरिवेटिव को जीरो पुट किया था, जो क्रिटिकल पॉइंट आपका 1/e आया था, मतलब कि डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे तो जीरो है, तो एफ डैश और 1/e डालूंगा यहाँ पे, वो तो जीरो आएगा, तो ये सारा का सारा जीरो होगा, इसलिए मैंने एक ही कैलकुलेशन नहीं करी थी। आप चाहो तो यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू डालकर उसके ऊपर पुट कर सकते हो, बट आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट आपको कैसे मिला, क्रिटिकल पॉइंट आपको डेरिवेटिव को जीरो इक्वल पुट करने पर मिला 1/e। इसका मतलब जब मैं इसके डेरिवेटिव में 1/e डालूंगा तो डेरिवेटिव मेरा जीरो होगा, तो इसलिए ये वाला पार्ट मेरा जीरो हो जाएगा। अब क्या करना है, बस सिंपल वैल्यू डालो f ऑफ 1/e। fx कितना था आपका, fx आपका था, अगर आप क्वेश्चन देखो तो आपका fx था 1/x पावर x, ये था आपका। तो यहाँ पे माइनस 1/x, x की जगह पे 1/e डालूंगा तो कितना आएगा 1/1/e पावर 1/e, तो इंटू ये वाला e तो यही था ही था, तो ये कुछ भी हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, माइनस ये हो जाएगा e पावर 1/e इंटू e। e एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये नेगेटिव है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज केस ऑफ लोकल मैक्सिमा, सो दैट इज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1/e। तो जो ये आपका जो क्वेश्चन था, इस x इज इक्वल टू 1/e, जो इसका क्रिटिकल पॉइंट मिला, वो इसका लोकल मैक्सिमा बनेगा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी इसकी, अगर मैं इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ लिख दूँ, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर 1/e पुट कर दूंगा यहाँ पे मैं f के अंदर, तो ये क्या आएगी आपकी 1/1/e पावर 1/e, तो ये क्या हो जाएगी e पावर 1/e। दिस विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1/e पे मिलेगा, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जब वो 1/e इस फंक्शन में पुट करूंगा तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हो गए। आपको क्या करना है, पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव को जीरो इक्वल पुट करो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर कर देखते रहो। अगर नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा। प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द लोकल एंड ग्लोबल एक्सट्रीमा ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और इस डोमेन के अंदर हमें देखना है, जो देखना है कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा जो होगा वो इस डोमेन के अंदर देखना है, इसके बाहर हमें कोई मतलब नहीं है। करने का प्रोसेस सेम ही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले fx जो था आपका, fx क्या था वो लिख दो, 2 sin x प्लस cos 2x। ठीक है, अब मुझे निकालने से क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए स्टेप 1 है आपका, स्टेप 1 क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसका डेरिवेटिव निकालो, उसको जीरो के इक्वल पुट करो। डेरिवेटिव क्या होगा 2 sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 cos x, और cos का माइनस 2 sin 2x। ठीक है, इसको मेरे को जीरो के ऊपर पुट करना है। अब मेरे को इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो सबसे पहले अब मुझे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आगे कोई बात नहीं, आप क्या करो, ये sin 2x है, ये cos x है, दोनों का एंगल x में ले आओ। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, तो मैं ला सकता हूँ इसको 2 cos x माइनस 2 इंटू 2, ये तो 2 तो ये रहेगा, sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ कॉमन ले सकता हूँ, जैसे 2 cos x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और 2 cos x इधर कॉमन आ जाएगा, वो कॉमन ले लेता हूँ। 2 cos x कॉमन ले लिया, तो ये तो 1 माइनस ये बचा यहाँ पे 2 sin x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इनका प्रोडक्ट जीरो तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, पहले इसको जीरो ले लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज 2 cos x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0। अगर ये जीरो हुआ तो दिस इम्प्लाइज कोस 0 0 किस में होता है, कोस π/2 पे जीरो होता है, x इक्वल टू π/2। और आपको ये भी देखना है जो भी आपके पॉइंट होगी, क्योंकि ये तो पीरियोडिक फंक्शन हो गए, मतलब कोस π/2 जीरो होगा तो π/2 प्लस 2π भी जीरो होगा, π/2 प्लस 4π, π/2 प्लस 6π, सारे जीरो हो गए। बट मुझे इस डोमेन से मतलब है, मेरा जो होगा इस डोमेन के अंदर ही मैं देख रहा हूँ। ठीक है, 0 और पाई के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से तो मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी π/2 पे। अब मैं अगर इसको इस वाले को सोल्व करूँ तो कितना आएगा मेरा, sin x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। sin x इक्वल टू 1/2 तो मेरा x कितना हो जाएगा, x मेरा π/6 आ जाएगा। sin 30 1/2 होता है और sin π/6 जो होगा इस वाले डोमेन के अंदर होगा। बट यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट मिलेगा, अगर मैं अगर मैं पाई माइनस π/2 कर दूँ, पाई माइनस π/6 करूँ तो कितना आएगा यहाँ पे 6 5 π/6, 6 5 π/6। सो sin x 1/2 π/6 में और 5 π/6 दो पॉइंट्स में होगा, जो दोनों के दोनों इस पॉइंट के अंदर आ रही है। वो तो आपको पता है ना कि मतलब कि sin x की जब हम वैल्यूज निकालते हैं, जैसे sin x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे तो sin 0 0 ये आपका sin x का ग्राफ बनेगा ऐसे,
ठीक है। ये इसका पीरियड 2 पाई होता है, बट जैसे 1/2 वैल्यू इधर आएगी तो 1/2 वैल्यू इस वाले पॉइंट पे भी मिलेगी, इस वाले पॉइंट पे भी मिलेगी, और मुझे 0 to पाई में देखना है। तो 0 to पाई में मेरे को π/6 और 5π/6, क्योंकि पाई साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये हमने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आता है। तो उस वजह से मुझे 2 वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू है, तो मेरे को टोटल 3 वैल्यू मिल गई। एक वैल्यू तो मेरी ये है, दूसरी वैल्यू मेरी ये है, और तीसरी वैल्यू मेरी ये है। अब इन तीनों पॉइंट पे मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव है वो चेक करना है। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे होगा। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले मैं f' निकालता हूँ। इसका f' जो हमने निकाला था वही लिख देता हूँ मैं। f' मेरा कितना आया था यहाँ पे, ये 2 cos x 1 minus 2 sin x। सो 2 cos x 1 minus 2 sin x। एक बार देख लेते हैं, यही आया था हमारे पास f' इज इक्वल टू 2 cos x 1 minus 2 sin x। ओके ठीक है, 2 cos x 1 minus 2 sin x। अब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे पर 2 लगेगा, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा। तो 2 cos x को मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले, ठीक है। इसका तो 0 होगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x और -2 cos x हो गया यहाँ पे, प्लस अब इसको ऐसे लिख दूंगा मैं 1 minus 2 sin x। अब 2 cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो -2 sin x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ जो सिंप्लीफाई कॉमन हो सके मैं कॉमन ले लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ये को यहाँ पे cos x, तो ये तो हो जाएगा -4 cos x, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये -2 sin x, ओके, एंड +4 sin² x, ठीक है। अब क्या करूँगा, मेरा जब ये आ गया तो मैं इसे क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करूँगा, ठीक है। तो उसको क्रिटिकल पॉइंट में चेक करता हूँ मैं पहले एट, सपोज कौन सा मेरा क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करूँ मैं, पहले मैं π/2 पे चेक करता हूँ, x इक्वल टू π/2 पे। सो एट x इज इक्वल टू π/2 x, तो मैं अब x इक्वल टू π/2 पे f'(x) को चेक करता हूँ। f'(x) के अंदर मैं π/2 डालता हूँ, तो cos 90 कितना होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होगा, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस sin 90 कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हो जाएगा, sin 90 1 होगा, +4 होगा, तो कितना आएगा मेरा 2 > 0। तो मतलब एट π/2 पे मुझे मैं क्या मिलेगा, डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव है, तो मिनिमा, लोकल मिनिमा। सो आई विल हैव लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू π/2, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ। लोकल मिनिमम वैल्यू, जो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f के अंदर मुझे π/2 को डालना है, ठीक है। तो f क्या था आपका, fx लिख देते हैं। fx मेरा था 2 sin x cos 2x, 2 sin x, fx मेरा था 2 sin x cos 2x, 2 sin x प्लस cos 2x, ये था। अब f π/2 निकालना है, मतलब कि π/2 में कितनी वैल्यू है, sin 90 कितना होगा 1 2, और cos π/2 cos π आ जाएगा, तो cos पाई इज इक्वल टू -1 विच इक्वल टू 1। सो इसका जो मिनिमम वैल्यू, जो लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगी वो आपकी 1 होगी, जो किस पे मिलेगी, जो मुझे π/2 पे मिलेगी, ठीक है। नाउ एट x इज इक्वल टू, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, π/6 पे वैल्यू देखते हैं, एट x इक्वल टू π/6 पे, तो f" π/6 निकालता हूँ मैं, सो f" 5/6 कितना होगा, f" x कितना था हमारा पास, ये था, तो ये आपका -4 cos स्क्वायर π/6, cos π/6 कितना होता है, cos π/6 इज √3/2, सो √3/2 स्क्वायर मीन्स √3/2 स्क्वायर -2, sin π/6 कितना होगा, sin 30 मीन्स sin 30 इज 1/2, -2 × 1/2, ओके, +4 sin स्क्वायर π/2, sin स्क्वायर π/6 इज 1/2, सो 1/4 हो जाएगा, 4 × 1/2 स्क्वायर मीन्स 4, ठीक है। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट्स है, वही आपको डालने हैं। तो आप एक बार चेक कर लो इसका साइन क्या आ रहा है, इसका साइन होगा आपका ये -4 इंटू ये 3/4 आ जाएगा, इंटू 3/4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये 2 कटेगा तो -1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, तो -1 +1 गया, ये गया, तो कितना हुआ आपका -3 इज इक्वल टू -3 विच इज़ नेगेटिव। मतलब कि जो एट π/6 में सेकंड डेरिवेटिव मेरा जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे मुझे लोकल मैक्सिमा मिलेगा, मीन्स मेरा होगा यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अब इस पॉइंट को मैं फंक्शन में डाल दूंगा तो मेरे को लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू विल बी
एफ के अंदर मुझे पाई बाय 6 डालना है, ठीक है। फंक्शन मेरा ये था, इसके अंदर पाई बाय 6 डालूंगा। सो साइन पाई बाय 6 कितना होगा यहाँ पे 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे पाई बाय 6 डालूंगा तो पाई बाय 3 बन जाएगा। सो कोस पाई बाय 3, कोस पाई बाय 3 कितना होता है आपका, कोस पाई बाय 3 इज 1/2 प्लस 1/2 विच विल बी, ये तो 1 हो जाएगा, ये आपका होगा 1 + 1/2 3/2। सो तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी आएगी 3/2, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी एट हमने पाई बाय 2 पे निकाल दिया, पाई बाय 6 पे निकाल दिया। अब मेरे पास एक पॉइंट और था 5 पाई बाय 6 जो इस डोमेन के अंदर आ रहा था, जो डोमेन हमें पूछा गया था, हमसे इस वाले डोमेन में पूछा था, तो 5 पाई बाय 6 भी आया था। तो 5 पाई बाय 6 पे भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो देखते हैं, f डबल कितना आया था मेरे को, f डबल डैश x मेरा आया था यहाँ पे -4 कोस स्क्वायर x, लिखते हैं पहले -4 कोस स्क्वायर x, ओके, -2 साइन x, -2 साइन x एंड +4 साइन स्क्वायर x, +4 साइन स्क्वायर x। किस पॉइंट पे चेक करना है मुझे, 5 पाई बाय 6 पे चेक करना है। तो 5 पाई बाय 6 इस सेकंड डेरिवेटिव में डालकर देखता हूँ कितना आता है मेरे पास, 5 पाई बाय 6 इसमें मैं डाल लूँगा। तो कोस 5 बाय 6, कोस 5 पाई बाय 6 और साइन 5 बाय 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल है, देखो साइन पाई 5 पाई बाय 6, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, इसको लिखेंगे हम साइन पाई माइनस पाई बाय 6, ऐसे लिख सकते हैं। साइन पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होगा, ये आपका 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, आप देखो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, पाई माइनस थीटा, जिसको सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इट विल बी साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो साइन पाई बाय 6 की तो वैल्यू निकाल दी, ऐसे मैं कोस 5 पाई बाय 6 की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। वो कितनी होगी, वो भी ऐसी होगी आपके कोस पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। तो पाई माइनस पाई बाय 6 सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो क्या होगा, माइनस कोस पाई बाय 6। अब कोस पाई बाय 6 कितना होता है, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका -√3/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, निकालते हैं -4। अब 5 पाई बाय 6 पे निकालनी है, वो मैंने दोनों वैल्यू निकाल दी। कोस 5 पाई बाय 6 जो होता है वो इतना होता है, साइन 5 पाई बाय 6 होगा वो इतना होगा, ठीक है। सो दिस विल बी -4 कोस स्क्वायर 5 पाई बाय 6, कोस 5 पाई बाय 6 कितना है, -√3/2 स्क्वायर, ओके, -2 साइन पाई 5 पाई बाय 6 कितना होगा, साइन 5 पाई बाय 6 इक्वल टू 1/2 होगा, +4 साइन स्क्वायर मीन्स 1/2 स्क्वायर। अब इसका एक बार साइन चेक कर लो कितना आ रहा है, तो ये तो आपका -4 इंटू 3/4 आएगा, माइनस ये 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, प्लस ये 4 ये भी 1 हो जाएगा आपका, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका आएगा -3। मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव जो आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब कि ये वाला पॉइंट भी आपका लोकल मैक्सिमा मिलेगा। इस पॉइंट पे भी मुझे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक। मैं अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ के अंदर मैं 5 पाई बाय 6 डालूंगा, 5 पाई बाय 6 डालूंगा मैं, तो कितनी आएगी यहाँ पे साइन 5 पाई बाय 6, तो साइन 5 पाई बाय 6 कितनी होगी 1/2, तो कितना होगा 2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे कोस 5 पाई बाय 6, तो कोस क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, कोस 2 इंटू 5 पाई बाय 6 मीन्स 5 पाई बाय 3 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो कोस 5 बाय 3 की वैल्यू निकालनी है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 2 पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ, तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6 में से क्या 5 हो जाएगा, और कोस 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस आपका पॉजिटिव आता है, तो क्या आएगा कोस 5 पाई बाय 3। तो कोस पाई बाय 3 कितना होता है हमारा, कोस पाई बाय 3 होगा आपका 1/2, ओके। तो यहाँ पर ये कितना वैल्यू हो जाएगी, इसके अंदर मैं डालूंगा तो 1/2, तो दिस विल बी 1 इज इक्वल टू 1 + 1/2 मीन्स 3/2। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी 3/2 होगी। अब एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाकर हम सारी चीज़ें इसमें लिख लेते हैं। तो जो हमारा जो फंक्शन जो था आपका f(x) जो आपका आया था, फंक्शन आपका क्या था, 2 sin x cos 2x, 2 sin x प्लस cos 2x। इसकी अगर मैं एक टेबल बना दूं, ये आपका पॉइंट x है, ठीक है, x पॉइंट है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके पॉइंट, कौन कौन से मुझे पॉइंट मिले थे, मुझे मिले थे एक पाई बाय 2 पे, एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट मिले थे, 5 पाई बाय 6, पाई बाय 2, पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6, ओके, पाई बाय 2, पाई बाय 6 एंड
5π/6। ठीक है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि एक्सट्रीमा कौन सा मिल रहा है मुझे, यहाँ पे एक्सट्रीमा, और यहाँ पे मैं एक्सट्रीम वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे एक वाला कॉलम बना के यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू लिख देता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू मतलब जो अगर मैक्सिमम आया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम आया तो मिनिमम वैल्यू क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू। तो π/2 पे देखो क्या आया था आपका, जब मैंने π/2 डाला था, π/2 में मुझे लोकल मिनिमा आया था और मिनिमम वैल्यू कितनी थी मेरी, मिनिमम वैल्यू मेरी थी 1। तो इसमें क्या मिला था मुझे, लोकल मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू कितनी थी मेरी, मिनिमम वैल्यू इज 1, मेरी मिनिमम वैल्यू फंक्शन की मेरी 1 आई थी यहाँ पे। ठीक है, π/6 पे क्या मिला था मुझे, लोकल मैक्सिमम मिला था और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, 3/2। ठीक है, π/6 में मुझे मिला था लोकल मैक्सिमा, और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 3/2। एक बार दोबारा देख लेते हैं, जो एट π/6 में मेरे को जो 3/2 मेरी थी लोकल मैक्सिमम वैल्यू इतनी थी। ठीक है, फिर मेरा एक और पॉइंट आया था 5π/6। 5/6 पे मेरे को क्या मिला था, लोकल मैक्सिमम मिला था, मैक्सिमम वैल्यू मेरी 3/2 ही थी, तो यहाँ पर भी मुझे लोकल मैक्सिमम मिला था, लोकल मैक्सिमम, इसकी भी वैल्यू मेरी 3/2 थी। तो आई होप कि इसमें मैंने पूरा का पूरा, इसमें टिग्नोमेट्रिक भी थी, टिग्नोमेट्रिक के पॉइंट्स भी निकालने, हमारा रिवाइज हो गया। तो आपको जब भी लोकल एक्सट्रीमा निकालना है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो आपको यही करना है, यही प्रोसेस को फॉलो करना है और लास्ट में ऐसी टेबल बनानी है। ठीक है, फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन करता हूं ताकि आपकी पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और हर टाइप के फंक्शन जो है मैं कवर कर दूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा ऑफ दिस फंक्शन। हमारे पास ये फंक्शन है, इसका मुझे लोकल एक्सट्रीमा निकालना है। तो बिल्कुल सेम है, क्या करेंगे, आपके पास एफ तो ये है, सबसे पहले इसका निकालना है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स में स्टेप 1 में क्या करना है, इसका निकालना है डेरिवेटिव और इसको 0 के इक्वल पुट करो। तो f' कितना आएगा यहाँ पे, 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x², 1 का तो 0 हो जाएगा। ये हमने f' निकाल दिया। f' को मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू 0 पुट करना है और इसमें मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे 5x² कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 5x² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, x² माइनस 4x प्लस 3 ओके इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू 5x²। अब इसको फैक्टर कर सकते हैं, ये कितना बनेगा, 4 3 3 मीन्स ये ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस x 4x हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 5x²। यहाँ पे फैक्टर बना लो, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5x²। ये कितना हो जाएगा आपका, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता है कि ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 5 रूट मिलेंगे जिसके अंदर 2 तो रिपीटेड रूट मिल जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, मेरा x इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे को 0 मिल गया, यहाँ से मेरे को 3 मिल गया और यहाँ से मुझे 1 मिल गया। तो मुझे डिफरेंट 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले। वैसे यहाँ पे जो रूट होगा 0,0 होगा क्योंकि दीज आर द रिपीटेड रूट, बट इस केस में हमें डेट डजेंट मैटर, हमारे पास अभी 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मुझे तीनों पे चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारा जो ये आया था इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव दोबारा लिखते हैं, f' कितना आया था हमारे पास, f' आया था हमारा, ये वाला ले रहा हूँ मैं ताकि डेरिवेटिव करना इजी हो। 5x4 माइनस 20x³, 5x4 माइनस 20x³ ओके, 5x4 माइनस 20x³ प्लस 15x² प्लस 15x² प्लस 15x²। ठीक है, अब क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, वो कितना आएगा डबल डेरिवेटिव, यहाँ 5 4 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x, मेरा ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे वो क्रिटिकल पॉइंट्स को डालना है और मुझे चेक करना है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास 0 3 और 1 आए थे। सबसे पहले मैं 1 पे चेक करता हूँ, फिर 3 पे चेक करता हूँ, फिर मैं 0 पे चेक करूँगा। सबसे पहले मैं 1 पे चेक करता हूँ, एट x इक्वल टू 1 पे मैं इसको चेक करता हूँ। तो f' अगर मैं 1 डालूँ और उसका साइन देखूँ तो क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे, 20 माइनस 60 प्लस 30, तो कितना होएगा, 3 4 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10, नेगेटिव हो गया। तो ये कौन सा केस हो गया, लोकल मैक्सिमा का, लोकल
मैक्सिमा का केस हो गया, मतलब कि एट एक्स इक्वल टू 1 में आई हैव अ लोकल मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पे, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एफ के अंदर मुझे ये वाला पॉइंट डालना है 1, ठीक है। जो आपको फंक्शन गिवन है यहाँ पे, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में मैं 1 डालूंगा, जो भी वैल्यू होगी वो उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, और क्या वैल्यू होगी वो आपको कमेंट में लिखना है कि इसमें, इस वाले एग्जाम्पल में इसकी क्या वैल्यू होने वाली है, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है। और सेकंड मुझे क्या करना है, मुझे दूसरे पॉइंट पे चेक करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 पे चेक करता हूँ मैं यहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, चलो मैं चेक करता हूँ 3 पे क्या करना है, एफ डबल डैश 3 पे चेक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे 3 डालूंगा तो कितना होगा, 3 9 इंटू 27, 20 इंटू 27 माइनस 3 3 9, 60 इंटू 9 प्लस 3, 30 इंटू 3, ठीक है। इसको तो कैलकुलेट करते हैं तो देखो कितना आ रहा है यहाँ पे। तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी आएगी 90, मतलब वो पॉजिटिव है, तो उसका मतलब कौन सा केस हो गया, लोकल मिनिमा का केस हो गया, या आपका लोकल मिनिमा का केस हो गया। और लोकल मतलब कि x इक्वल टू 3 पे मुझे लोकल मिनिमा मिलेगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू f के अंदर मैं 3 डाल दूंगा तो मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एट x इक्वल टू कौन सा पॉइंट बच गया था, x इक्वल टू 0 पे डालना है, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 पे चेक करो। अब देखो जो मेरा f डबल डैश x है ना, यहाँ पे मैं जब 0 डालूंगा तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब कि जो मैं एट x इक्वल टू मैं 0 पे डालूँ, एट x इक्वल टू 0 में जो एट x इक्वल टू 0 में जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव है वो मेरा 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टेस्ट फेल हो गया। तो जो मैंने शुरू में कंडीशन बताई थी ना कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे 0 हो जाता है तो फिर वो टेस्ट फेल हो जाता है, हमें दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेस्ट हमारा फेल हो गया, ये टेस्ट फेल हो गया, तो मतलब कि इसको मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला ही हुआ था, वही ले लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो मेरा आया था वो मैं ये ले लेता हूँ, 5x² x माइनस 3 x माइनस 1, एफ डैश एक्स जो आया था मेरा 5x² x माइनस 3 एंड x माइनस 1 आया था, ठीक है। मुझे एट x इज इक्वल टू 0 पे चाहिए ना, तो इफ़ x इज स्लाइडली लेस देन 0, अगर स्लाइडली लेस देन 0 है तो मैं इसका साइन देख लेता हूँ, एफ डैश एक्स का साइन कितना होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखना होता है। अगर ये 0 से थोड़ा छोटा है तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, तो ये मेरा पॉजिटिव आएगा, और 0 से थोड़ा छोटा है तो ये तो नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव। 0 से थोड़ा छोटा है तो ये भी मेरा नेगेटिव रहेगा, तो मेरा ये टोटल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर मैं इफ़ x इज स्लाइडली ग्रेटर देन 0 ले लूँ तो मैं एफ डैश एक्स का साइन देख लेता हूँ क्या होने वाला है। स्लाइडली ग्रेटर देन 0 तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो टोटल तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये बड़ा नेगेटिव है, नेगेटिव। 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो ये भी आपका नेगेटिव रहेगा, तो ये भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब कि साइन डज नॉट चेंज। साइन क्या है, साइन फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पहले भी पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो इसके अंदर क्या हुआ कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो एट x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जिस क्रिटिकल पॉइंट जो ना तो लोकल मैक्सिमा बने ना लोकल मिनिमा बने, मतलब कि वो क्रिटिकल पॉइंट जो लोकल एक्सट्रीमा ना बने, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। तो ये कर दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे पता मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर दिए, मैंने क्वेश्चन इसलिए कवर करे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और मेरी मानो तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद करने की कोशिश करो, उसके बाद कहीं अटक रहे हो तो फिर वहाँ पर आकर देखो मेरे वीडियो पे कि उसको कैसे मैंने स्टेप को किया गया है। खाली देखने से नहीं होगा वो चीज़, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइन। थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पे। Find the local extrema of this function when p greater than q, p less than q and p is equal to q। अब देखो यहाँ पे फंक्शन जो गिवन है ना वो p और q की फॉर्म में गिवन है। p और q कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं गिवन है, और p और q की टर्म में ही पूछ रहा है वो। कोई बात नहीं, हम ऐसे निकाल लेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो हमें क्रिटिकल पॉइंट ही निकालना है। तो स्टेप 1 जो होगा हमारा, स्टेप 1 में क्या करेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब f(x) मेरा ये है तो प्रोडक्ट टू फंक्शन है, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, तो f डैश x निकाल लो। यहाँ पे जो मेरा f डैश x आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस पी स्क्वेयर
एक्स माइनस क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 1 होगा, इसका 0 इंटू 1 आ जाएगा, इंटू 1 प्लस एक्स माइनस क्यू तो ऐसे रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x माइनस पी। ठीक है, इसके डेरिवेटिव को मुझे 0 के इक्वल पुट करना है, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, यहाँ पे x माइनस पी और x माइनस पी कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस पी कॉमन ले लिया, तो x माइनस पी यहाँ क्या बचा प्लस 2x माइनस 2q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x माइनस पी, ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 3x माइनस पी माइनस 2q इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अब दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो x इक्वल टू पी मिल जाएगा, अगर ये 0 हुआ तो क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू पी प्लस 2q डिवाइड बाई 3, ये मिल जाएगा। तो करने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है। क्या किया हमने, दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, अब दोनों क्रिटिकल पॉइंट में मुझे सेकंड डेरिवेटिव चेक करना है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी, तो वो फिर बाद में कंडीशन लगाकर हम देख लेंगे क्या चीज़ है। अब इसका जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका हम सेकंड डेरिवेटिव भी यहीं निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा तो एक्स माइनस पी। ठीक है, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो कितना आएगा, ये 3 आएगा। ओके, बाकी तो ये 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, प्लस 3x माइनस पी माइनस 2q, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1। ठीक है, तो मेरे को ये मिल गया। तो इसको मैं अगर अच्छे तरीके से लिख लूँ तो क्या बनेगा मेरा यहाँ पे 3x माइनस 3p, 3x माइनस 3p सोल्व कर लेता हूँ, प्लस 3x माइनस p माइनस 2q। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3x कितना हो गया यहाँ पे 6x, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस 3p माइनस p कितना होगा माइनस 4p। ठीक है, एन माइनस 2q, तो मेरे को सेकेंड डेरिवेटिव ये मिल गया। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स जो मेरे को मिला, इसको क्या लिखा है 6x माइनस 4p माइनस 2q, 6x माइनस 4p माइनस 2q, ये तो मेरा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है, सो एट x इज इक्वल टू, किस पे चेक करना है मुझे, x इक्वल टू, पहले इस पे चेक कर लेता हूँ, x इक्वल टू पी पे, x इक्वल टू पी पे चेक करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें f डबल डैश पी डालूंगा यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे 6p माइनस 4p माइनस 2q, दिस इज इक्वल टू कितना होगा 2p माइनस 2q, तो इसको 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो p माइनस q आ जाएगा यहाँ पे। सो सेकंड डेरिवेटिव मेरा p और q की फॉर्म में आ गया। p और q तो मेरे पास नहीं पता, बट p और q के कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या गिवन है आपको, p ग्रेटर देन q हो, p लेस देन q हो और p इज इक्वल टू q हो। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में मैं कर देता हूँ। अगर मान लो इफ़ p इज ग्रेटर देन q है, तो जो मेरा f डबल डैश जो p आएगा वो क्या आएगा, अगर p q से बड़ा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इज पॉजिटिव, तो ये आपका लोकल मिनिमा का केस बन जाएगा, ये आपका लोकल मिनिमा का केस बन जाएगा। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f के अंदर p डाल दूंगा, ये तब होगा p ग्रेटर देन q है। इफ p इज लेस देन q है, अगर p लेस देन q है तो क्या होगा, q बड़ा हो जाएगा, तो f डबल डैश p जो होगा, ये f डबल डैश p आपका लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये आपका लोकल मैक्सिमा का केस बन जाएगा ये, तो ये लोकल मैक्सिमा केस बन जाएगा। तो लोकल मैक्सिमा केस होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f के अंदर p डाल दूंगा तो मुझे लोकल मैक्सिमम मिल जाएगा। थर्ड केस था इफ p अगर q के बराबर हो गया, अगर p मेरा q के बराबर हो जाएगा तो सेकंड डेरिवेटिव मेरा कितना हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश p जो होगा मेरा 0 हो जाएगा। अब डेरिवेटिव मेरा सेकंड 0 हो जाएगा, तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला था वो हमारा ये निकाला था। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेता हूँ, तो f डैश x, तो मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, f डैश x मेरा कितना आया था यहाँ पे, f डैश x मेरा आया था x माइनस पी, x माइनस पी और 3x माइनस पी माइनस 2q, 3x माइनस पी माइनस 2q, 3x माइनस पी माइनस 2q। ओके, ये आया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट अगर p q के बराबर आ गया, ठीक है, तो f डैश x का मुझे क्या देखना पड़ेगा, p पर, मैं एट x इक्वल टू p पे चेक कर रहा हूँ ना, एट x इज इक्वल टू p पे चेक कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू p से थोड़ी स्लाइडली छोटी वैल्यू देखूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखूंगा, और p से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डाल के फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखूंगा। बट इस केस में p q के बराबर है, तो उसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ यहाँ पे, x माइनस पी, क्योंकि p q के बराबर है, तो कितना बनेगा यहाँ पे मेरा 3x, ये माइनस 3p। ठीक है, माइनस 2q p बराबर है, तो यहाँ माइनस p माइनस 2p माइनस 3p हो जाएगा। ठीक है, सो इफ x इज स्लाइडली लेस देन p, अगर स्लाइडली लेस देन p है
तो इसका एफ डैश एक्स का साइन देख लेता हूँ कितना होता है। एफ डैश एक्स क्या होगा, स्लाइटली लेस देन पी है अगर, तो ये पी से छोटा है तो दिस विल बी नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और ये पी से छोटा है तो कितना होगा यहाँ पे, इसको मैं अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ तो एक्स माइनस पी आएगा यहाँ पे, एक्स माइनस पी स्क्वेयर इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। अगर मान लो एक्स लेस देन पी लोगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन पी लोगे तो भी जो आपका एफ डैश एक्स जो आएगा वो भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपका स्क्वायर में है। तो मतलब इसका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा। सो एक्स इक्वल टू पी क्या बन जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन बन जाएगा ये पॉइंट। मतलब इसमें ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना वो मिनिमम मिलेगा। अब हमने क्या किया था, सेम चीज़ इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले थे, एक हमारे पास एक्स इक्वल टू पी, इसके लिए मैंने तीनों केस के लिए बता दिया, पी ग्रेटर देन क्यू है तब मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, पी लेस देन क्यू के लिए बता दिया, पी इज इक्वल टू क्यू के लिए बता दिया। अब हमारे पास एक और क्रिटिकल पॉइंट है, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए भी आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ये वाला पॉइंट पुट करना है। उसके बाद केस 1 ये लेना है, इसमें चेक करना है क्या बन रहा है, इसमें चेक करना है, इसमें चेक करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट में नीचे लिखना है कि इसके तीनों में क्या आंसर आया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पूरा कंप्लीटली अच्छी तरह से समझ आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर कवर करे हैं मैंने। सो आई होप दैट यू विल गेट सम बेनिफिट फ्रॉम माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।